সেই প্রতিবাদী কণ্ঠ নতুন করে 21শে জুলাই আওয়াজ তুলবে। যদিও আদালতের অনেক রেস্ট্রিকশন আছে, जब एक पार्टी का नेता अपनी पार्टी के बचे हुए साथियों से कहे जिन्हें जाना है 21 जुलाई से पहले चला जाए, तो समझ लीजिए कि वो पार्टी किस दौर से गुजर रही है। ममता बनर्जी ने आज वो बात कही जो शायद किसी भी नेता के लिए सबसे दर्दनाक होती है, अपने को जाने की इजाजत देना। लेकिन इस बार ये कमजोरी नहीं बल्कि एक आखिरी चेतावनी है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल टीएमसी की राज्यसभा सांसद और मशहूर बंगाली अभिनेत्री रुक्मणी मल्लिक उर्फ कोयल मल्लिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने 6 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी और शपथ लेने के महज 101 दिन बाद ये इस्तीफा आया। उन्होंने इस्तीफे की कोई सार्वजनिक वजह नहीं बताई, लेकिन उनका बीजेपी के एक नेता से मुलाकात करना सब कुछ बयां कर देता है। इस इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने पहली बार खुलकर बात की और उनके शब्द बहुत कुछ कह गए। ममता ने कहा, आज जिस राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया है और भाजपा के एक नेता से मुलाकात की, मैं उनका धन्यवाद करती हूं। उन्होंने पहले ही ईमेल के जरिए मुझे अपने फैसले की जानकारी दे दी थी और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस पूरी खबर का सबसे अहम हिस्सा है। जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो 21 जुलाई से पहले छोड़ दे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस एक नए रास्ते पर आगे बढ़ेगी। यह डेडलाइन क्यों? 21 जुलाई टीएमसी का शहीद दिवस है, पार्टी का सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक राजनीतिक आयोजन। 1993 में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। ममता का संदेश साफ है, इस पवित्र दिन से पहले जो जाना चाहता है वो चला जाए, उसके बाद जो बचेंगे वो असली टीएमसी होगी। 21 जुलाई एक नई शुरुआत का दिन होगा। लेकिन ममता ने सिर्फ जाने की इजाजत नहीं दी, उन्होंने एक गंभीर आरोप भी लगाया जो इस पूरे बिखराव की असली कहानी बताता है। उन्होंने कहा कि कई लोगों पर पाला बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है। यहां तक कि 21 जुलाई के शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले शहीदों के परिजनों तक को पुलिस के जरिए दूसरे खेमे में जाने के लिए धमकाया जा रहा है। यानी ममता ये कह रही है कि जो नेता जा रहे हैं वो सब अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, कुछ पर दबाव है, कुछ पर डर है और कुछ को मजबूर किया जा रहा है। यह आरोप कितना सच है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे एक बात जरूर साफ होती है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जो राजनीतिक दबाव बन रहा है वो टीएमसी के नेताओं पर भारी पड़ रहा है। और जब तक ममता खुद विपक्ष में बैठी है तब तक उनके नेताओं के लिए अपनी पार्टी में टिके रहना आसान नहीं है। और अब जरा उस संख्या को देखिए जो टीएमसी की असली तस्वीर बताती है। कोयल मल्लिक के इस्तीफे के साथ राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले टीएमसी सांसदों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुमित्रा देव और प्रकाश चिक बराइक भी उच्च सदन की सदस्यता छोड़ चुके हैं। पहले टीएमसी के राज्यसभा में 13 सदस्य थे, अब सिर्फ 9 बचे हैं और विधानसभा में से 80 में से 58 विधायक पहले ही अलग गुट बना चुके हैं। लोकसभा में 28 में से 20 सांसद अलग हो चुके हैं। यानी हर तरफ से टीएमसी सिकुड़ रही है। राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में हर जगह संख्या घट रही है और इस सबके बीच ममता बनर्जी खड़ी हैं, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं है। क्योंकि 21 जुलाई का शहीद दिवस उनके लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये उनकी राजनीतिक ताकत का प्रतीक है और इसी दिन से वो नए संकल्प और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने नेता जा चुके हैं, जब पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है, तो 21 जुलाई के बाद नई टीएमसी में बचेगा क्या? क्या एक नेता की इच्छा शक्ति पार्टी को फिर से खड़ा कर सकती है, या ये सिर्फ एक अंतिम प्रयास है उस राजनीतिक साम्राज्य को बचाने का जो अब तेजी से बिखर रही है? 21 जुलाई करीब है, डेडलाइन है और टीएमसी के नेताओं के सामने एक सवाल है, रहना है या जाना है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।